उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है भाई साहब। वो कह रहे हैं कि वो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और खुद महिला मुख्यमंत्री होने के नाते माननीय ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो महिलाओं का जो कॉज है उसे चैंपियन करती हैं, लेकिन आपने सदन का वोटिंग पैटर्न देखा, उन्होंने एब्सटेन तक नहीं करा। लाल बटन दबाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन जो 33% आरक्षण अभी लागू कर देता, यानी 2029 के चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को विवश कर देता कि इस देश की मातृशक्ति को कम से कम 33% फीसदी वो महिलाएं पार्लियामेंट तक पहुंचती। आज हम 74 हैं, वी आर 74। ये अधिनियम का संशोधन यदि लागू हो जाता तो हमारा सफर 74 से 273 तक पहुंचता, 273। यहाँ तक इसको उन्होंने होने नहीं दिया और करा क्या? एब्सटेन नहीं करा, लाल बटन दबा के मुखालफत करी है। जो कहा वो किया नहीं। सबसे पहली बात ये कहूँगी। दूसरी बात, आप कह रहे थे माननीय प्रियंका गांधी जी के बारे में आप बोल रहे थे, उनकी वार्ता प्रेस वार्ता के कुछ अंश मैंने भी सुने हैं। आपका सवाल ये था कि जो अभी है, उन्होंने कहा कि 2023 का, आपका ये सवाल था कि वो कह रही है कि 2023 का ही अधिनियम आप क्यों नहीं ले आते? मैं वही बोल रही हूँ। उनका कहना है कि 2023 में जो पारित हुआ था उसको इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा दोनों भाइयों ने, बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत विनम्रता से कहूँगी कि माननीय प्रियंका गांधी जी वाड्रा जी मेरी तरह पहली बार की सांसद हैं, मेरी तरह शायद वो भी सीख रही हैं, इसलिए शायद वो इस बात से अवगत नहीं है कि ये वही बिल आया था, उसमें संशोधन लाया जा रहा है। जिस परिसीमन की हामी यानी हुंकार यानी कंसेंट उन्हीं की पार्टी दे चुकी है, हम उसी को लेकर आए थे। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। आर्टिकल 334A कहता है 3 बातें। सबसे पहले आप जनगणना करेंगे, दूसरा आप परिसीमन करेंगे और तीसरा फिर आप रिजर्वेशन को लागू करेंगे। प्रियंका जी ये नहीं समझ पाए शायद, और बहुत विनम्रता से कह रही हूँ, नरेंद्र मोदी सरकार ये कह रही थी कि जनगणना में डिले हो रही है। 2011 का सेंसस ले लेते हैं तो पहली शर्त पूरी हो जाती है जो कि 2023 के विधेयक में थी। दूसरा है भाई डिलिमिटेशन, ताकि किसी भी राज्य का हक ना मारा जाए। 50% सबकी, सभी राज्यों की सीटें बढ़ा देते हैं ताकि आपका अनुपात जो आज सदन में है वो बराबर रहे, बरकरार रहे। यहाँ तक कि उन राज्यों ने जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करा है, खास करके हमारे दक्षिण भारत के राज्य, उनका तो हिस्सा बढ़ रहा था परसेंटेज में। और फिर हम कह रहे थे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को हम लागू कर देते हैं 2029 में ही। शायद प्रियंका जी ये भूल गई कि ये वही बिल है जिस पर उनके बड़े भाई आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उन्हीं की पार्टी ने हामी भरी, लेकिन हामी भर तो दी जब मौका आया to put your mouth where your money is, जब मौका आया वचन पूर्ति का, तो उन्होंने इस देश की मातृशक्ति के खिलाफ वोट कर पुनः लाल बटन दबाकर इस देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात किया। धन्यवाद। ठीक है, वो दोनों में ले लिया था मैंने, ममता बनर्जी वाला। आपका तीसरा सवाल जो ममता जी के बारे में था वो मैंने पहले वाले में आंसर कर दिया। 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। चलो, धन्यवाद। आप शायद मेरी प्रेस वार्ता में सुन नहीं रहे थे। मैंने इसको क्लब नहीं करा, ना सरकार ने परिसीमन को क्लब करा। आर्टिकल 334A मैं खोल के दे दूं, जरा पढ़ लीजिए। आइए, लीजिए लीजिए लीजिए, नहीं उठिए, लीजिए, एक बार इसको पढ़िए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आर्टिकल 334। 1 मिनट सर, मुझे आवाज, 1 सेकंड, मुझे जवाब दे दीजिए। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, मुझे बोलने दीजिए, प्रेस वार्ता है, 1 मिनट दे दीजिए। आर्टिकल 334A देख लीजिए। डिलिमिटेशन इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट। पूरे के पूरे सदन की सर्वसहमति से ये बात पारित हुई है। हमने इसको डिलिमिटेशन के साथ जोड़ा नहीं है।
डिलिमिटेशन कंडीशन प्रेसिडेंट थी। और एक बात मैं और बता दूं, रिजर्वेशन एब्स्ट्रैक्ट में नहीं हो सकता, आइडेंटिफाइड कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे ही होगा। इसका अर्थ है कि आपको परिसीमन करना पड़ेगा ताकि सीटों की वृद्धि हो, ताकि महिला आरक्षण वास्तविकता में जो हमारी आज की जनसंख्या है उसको परिलक्षित करें। 543 की जो कॉम्पोजिशन है वो 1971 के सेंसस पे आधारित है। तब देश की जनसंख्या वाज ओनली 54 करोड़, आज तिगुनी हो गई है, हम 140 करोड़ का देश बन गए। थैंक यू, थैंक यू। Why it was delayed till 16th of this month when it was notified? Number one, and delimitation is all about demographic. It is all about the demographic exercise, not a political calculation like pro rata and all that. As and when the date progress, then the government all of a sudden comes out and notifies the bill, just on the eve of Pascha or on the release of it. And number two, when people government starts questioning their parliament system, stop for 2 hours, then you come out with this pro rata theory. So अरे all stop this करो। confusion, whatever बोल we दे। have to add from the lawmakers, I am just presenting those facts. नहीं भाई साहब, आप शायद खुद कंफ्यूज हैं थोड़े से। बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी, सदन कभी भी 2 घंटे के लिए उठा नहीं था। सदन कभी भी 2 घंटे के लिए उठा नहीं था। यहाँ तक कि माननीय गृह मंत्री जी ने ऑफर करा था कि जो भी शंकाएं माननीय भाई साहब, प्रेस वार्ता है ना, डायलॉग नहीं है, या तो मुझे जवाब देने दीजिए, आप ही के सवाल का जवाब दे रही हूँ। माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय केसी वेणुगोपाल जी को ये आश्वासन दिया था कि दक्षिण भारत या किसी भी राज्य का राइट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, इसीलिए फॉर्मूला लाया गया कि 50% से सीटें बढ़ाई जाएंगी। और ये जो डिलिमिटेशन की कंडीशन है, इसके लिए तो डीएमके के भी साथियों ने 2023 में ही अपनी स्वीकृति दे दी थी। देखिए, विपक्ष चाहता ही नहीं था कि नारियों को हिस्सेदारी मिले, इसीलिए चाहे नरेंद्र मोदी की गारंटी हो, चाहे माननीय अमित शाह का ये निवेदन हो कि हम लिखित में भी देने के लिए तैयार हैं, उसके बाद भी विपक्ष ने केवल अड़चन डाली क्योंकि उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। महिला विरोधी है कांग्रेस पार्टी और पूरा का पूरा इंडिया अलायंस। धन्यवाद।